हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए आज यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं जो आगामी एग्जाम यहाँ पर होना है लैब असिस्टेंट का, इनकी प्रयोगशाला सहायक का और ये उद्यान पर्यवेक्षक का। तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इसी तरह के वीडियोज़ मिलते हैं बेल आइकन प्रेस करके, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के आपको मिलते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए फटाफट आप यहाँ पर राइट आंसर पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए आज का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछ रहा है किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाने पर वृत्त के निम्नतम बिंदु पर डोरी में तनाव क्या होगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर इसका जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शनों को यहाँ पर सोच समझकर आपको जो है इन चारों में से एक राइट आंसर पर क्लिक करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए कहता है कि पिंड के भार का दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी कहता है पिंड के भार का चौगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी कहता है पिंड के भार का 6 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी कहता है शून्य। तो देखिए इन चारों में से जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी की बात करें पिंड के भार का 6 गुना होगा, इनके ऑप्शन सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 2 देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, यदि 1 ग्राम के पिंड का प्लाइन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो 10 केजी के पिंड के लिए प्लाइन वेग में क्या बदलाव होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझना है। तो पहले तो हम यह समझे कि प्लाइन वेग होता क्या है। तो देखिए कभी कभी आपको जो है ऐसी चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि प्लाइन वेग होता क्या है। देखिए प्लाइन वेग ऐसा वेग होता है, अगर आपको समझूं, वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को देने पर वह जो है ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र से बाहर निकल सके और वापस लौटकर कभी ना आए, तो उस न्यूनतम वेग को ही यहाँ पर प्लाइन वेग कहा गया है। तो प्लाइन वेग आप समझ सकते हैं। तो क्या है प्लाइन वेग, तो आपको यहाँ पर जो है अब इसका राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, तो ऑप्शन सी की बात करें तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन में क्या स्थिर रहता है? प्रकाश के अपवर्तन में क्या स्थिर रहता है? क्वेश्चन 3 आप देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन में क्या स्थिर रहता है, जिसे आप रिफ्रैक्शन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए पहले तो हम यह समझें कि अपवर्तन होता क्या है। तो ये तो आप समझिएगा कि अपवर्तन होता क्या है, इसके नियम क्या होते हैं। तो नियम तो आपको पढ़ लेने हैं। तो देखिए अपवर्तन अगर आपको मैं सरल सी भाषा में समझाऊं, देखिए जब प्रकाश किरण जो है किसी विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती है तब जो है अविलंब की ओर यह झुक जाती है, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। यह परिघटना जो है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो आप समझ सकते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए अगर कोई प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ये हो गया अविलंब। तो ये क्या है दोस्तों, अगर थोड़ा सा डायग्राम को फिर से बना देते हैं, तो ये आपको पहले हम बना देते हैं। ये जैसे माना अविलंब है तो प्रकाश किरण आ रही तो ये अविलंब की ओर ऐसे झुक जाती है नीचे को, तो आप समझ सकते हैं। तो ये अविलंब की ओर झुक रही है। एक माध्यम से, माध्यम यहाँ पर पहला है, माध्यम 1 और माध्यम 2, ये अविलंब हो गया। तो देखिए क्या हो रहा है कि अगर एक माध्यम से, अगर आप समझें क्या कह रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो विरल माध्यम से, माने विरल माध्यम है, सघन माध्यम में जा रही है तो अविलंब की ओर झुक जा रही है। और दूसरी बात अगर यहाँ पर क्या हो रही है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जो है अविलंब से दूर हट जाती है। अगर यह एक माध्यम से दूसरे माने कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जो है अविलंब से दूर हट जाती है। तो आप इसे समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन आई हो गया, ये कौन आर हो गया। तो आप जो है प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर समझ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या स्थिर रहता है आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन डी की बात करें, प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है क्या होती है, स्थिर रहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। आप इसके नियम पढ़ लीजिए, 2 नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मनुष्य की आँख किस तरंगदैर्घ्य के लिए सबसे अधिक सुगराई है? क्वेश्चन 4 तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इन 4 में से ऑप्शन बी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध किस क्रम में लगे होते हैं? तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है इसमें जो है रेजिस्टेंस किस क्रम में
लगे होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा इन चारों में से वो होता है श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं। तो ये सभी को पता होगा, तो श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं, तो आपको याद रखना है श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, किस प्लास्टिक पॉलीमर से कंधे यानी कि कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं। कंघे वो जिसे आप कंघी कहते हैं, कंघे बनाए जाते हैं और खिलौने बनाए जाते हैं, तो आपको बताना है तो किस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं। तो आपको देखिए इसका फटाक से आपको राइट आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बी है पॉलीस्टाइरीन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी पॉलीस्टाइरीन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखिए, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से जो है यहाँ पर जो होगा ऑप्शन डी कोई नहीं, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप हमें कमेंट बताइएगा कि किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है पीवीसी। आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको किसी को नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बता देंगे इसका राइट आंसर। आपके लिए होमवर्क है, तो पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए आप बहुत कम समय बचा है, तो आपको फटाफट प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और यहाँ पर जो है एग्ज़ाम यहाँ पर जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर फटाफट लगाने, प्रैक्टिस करनी है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए तो यहाँ पर है क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप किसको दर्शाता है। ये ग्रुप आपको किसको दर्शाता है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए किसको दर्शा रहा है वाला ग्रुप क्वेश्चन नंबर 8। तो यह है कीटोन को, किसको दर्शा रहा है कीटोन को, बिल्कुल राइट आंसर कीटोन को दर्शा रहा है। CHO किसको दर्शाता है आप हमें इसको बताएंगे। नेक्स्ट उसने कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया, तो किसने किया था पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार। तो फटाफट बताना आपको। तो ये क्या था, तो ऑप्शन हमारा सी जोसेफ एस्पर्डीन ने, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है जोसेफ एस्पर्डीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर द्रव अवस्था में ओजोन का रंग होता है, तो कैसा होता है। लिक्विड स्टेज में जो ओजोन का रंग होता है कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 तो यहाँ पर होता है ये ब्लू होता है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी है ब्लू कलर का, क्या ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए जो है आपको बताना है तो किस ऑर्गन को यहाँ पर जो है पोलियो प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का पोलियो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह है स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड। आप देखिए जो पोलियो होता है या पोलियो मिलाइटिस एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। ये जो है दोस्तों पोलियो वायरस से होता है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और साथ ही ये जिस व्यक्ति को हुआ है तो उसकी जो है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ये गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन हमारा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। आप देखिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है कि पपाया बंकी टॉप का कारण क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है हमको, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका देखिए इसका जो राइट आंसर है इन चारों में से तो पपाया बंकी टॉप का कारण है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो यहाँ पर है कौन से जीव बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर होने पर भी ऊतक रहित होते हैं, टिश्यूलेस होते हैं। तो ऐसे आपको बताने हैं तो कौन से जीव हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर की बात करें पोरीफेरा जो होता है यहाँ पर ये इस तरह से होते हैं, तो ये क्या होता है टिश्यू रहित होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी है, कौन से पोरीफेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर है जेड DNA का व्यास होता है, देखिए कितना होता है आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 18 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल राइट आंसर। तो BDNA होता है वो भी आपको याद रखना है, ADNA
ZDNA तो आपको पूछी गया है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए ब्रेन मेनिंजेस की कौन सी परत ब्रेन को पोषण उपलब्ध कराती है। तो ब्रेन मेनिंजेस की कौन सी परत, कौन सी लेयर जो है ब्रेन को न्यूट्रिशन उपलब्ध कराती है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपको देना है, तो ये है पायोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 16, किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 16 देखिए, तो किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया। 4 ऑप्शन है, गैलार्ड नील्सन, नॉर्मन मेयर्स, जॉन म्यूयर, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है, जॉन म्यूयर यहाँ पर सही होगा, जॉन म्यूयर। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर जो है यहाँ पर आपको देना है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा बी वाला जो है बिल्कुल सही है, नॉर्मन मेयर्स यहाँ पर सही है, नॉर्मन मेयर्स। सॉरी मैंने आपको सी वाला बताया, जॉन म्यूयर नहीं है, नॉर्मन मेयर्स से। ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्लाज्मिड व एपिसोम संबंधित है, तो किससे संबंधित है, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पर बैक्टीरिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। बैक्टीरिया किससे संबंधित है, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 वाला आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन भूमिगत तने का उदाहरण है। अंडरग्राउंड स्टेम का यहाँ पर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ऑप्शन सी की बात करें, अदरक यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निमिलिया का उदाहरण है। तो निमिलिता का उदाहरण क्या है, निमिलिता का उदाहरण क्या है, क्वेश्चन 19 देखिए। तो ऑप्शन डी की बात करें, ये सभी जो हैं इसी के हैं, मूंगफली, मटर, कनकाउवा, ये सब जो है दोस्तों इसी के एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा है, निम्न में से कौन संरचनात्मक तत्व है, फ्रेमवर्क एलिमेंट आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप देखिए 21 की बारी आ रही है, हरित क्रांति में किस पर ध्यान दिया गया। तो हरित क्रांति में जो है किस पर ध्यान दिया गया आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ए कहता है अधिक उपज देने वाली बीजों के प्रयोग पर, ऑप्शन बी कहता है उर्वरकों के प्रयोग पर, ऑप्शन सी कहता है सिंचाई की अच्छी व्यवस्था पर, ऑप्शन डी कहता है ऑल। अब देखिए जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए जो हरित क्रांति थी इन पर ध्यान दिया गया, अधिक उपज देने वाली बीजों के प्रयोग पर, उर्वरकों के प्रयोग पर, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था पर, यहाँ पर इस पर ध्यान दिया गया था। आप मुझे कमेंट बताना कि विश्व भर में जो है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, उनके नाम आप बताएंगे, और भारत में जिसे जाना जाता है हरित क्रांति के जनक वो कौन है, विश्व में और भारत में। कमेंट में आप हमें बताएंगे, क्योंकि ये जानना आवश्यक है, और आप यहाँ पर जो है हमें कमेंट में बता देंगे हरित क्रांति के जनक भारत में और विश्व में कौन हैं। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो आप हमें नाम बता देंगे। नेक्स्ट है, बरसीम की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्वेश्चन नंबर 22। तो ऑप्शन सी की बात करें, अक्टूबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन आता है 23, पुलोरम रोग किसमें होता है, पुलोरम डिजीज किसमें होता है, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर बैक्टीरिया बिल्कुल राइट आंसर है, किसमें होता है, बैक्टीरिया में होता है। ऑप्शन ए की बात करें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए मुर्गी में इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो आपको यहाँ पर था 24। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें 21 डेज, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है 21 डेज, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आंसर तो आप देख दिया आपने, काली मिर्च किस फैमिली से है।
तो काली मिर्ची जो है आपको बताना है किस फैमिली से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 का राइट आंसर आपका बात करें ऑप्शन बी यहाँ पर पिपीरेसी। आप यहाँ पर जो है इसकी फैमिली भी याद रखिए। तो देखिए आज के थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी यहाँ पर एग्जाम होना है लैब असिस्टेंट का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए जहाँ पर समझाने जैसा था हमने वहाँ पर समझाया आपको। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।